यहाँ नहीं आना चाहिए था। ईएमएफ मीटर अचानक तेजी से स्पाइक करने लगा। कमरे की हवा भारी हो गई। अलमारी पर खड़ी वो औरत हंसने लगी और अगले ही पल आईने में समा गई। क्या आपने कभी सोचा है कि जो इंसान रोज भूत प्रेतों से सामना करता हो, जिसे डर शब्द का मतलब ही ना पता हो, अगर वही इंसान अचानक रहस्यमयी हालात में मर जाए तो सवाल किससे पूछे जाए? आज की कहानी कोई आम डरावनी कहानी नहीं है। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी। गौरव तिवारी कोई तांत्रिक नहीं थे, ना ही झूठा डर फैलाने वाले। वो पैरानॉर्मल केस को साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेट करते थे। लोग उन्हें तब बुलाते थे जब घर में अजीब आवाजें आने लगती, बच्चे बिना वजह डरने लगते, कोई अदृश्य चीज नाम लेकर बुलाने लगती, और हर बार गौरव किसी न किसी सच्चाई तक पहुंचते। लेकिन कुछ केसेस ऐसे थे जिन्होंने उन्हें अंदर से बदल दिया। साल था 2016। दिल्ली का एक पुराना फ्लैट। वहां रहने वाले परिवार ने शिकायत की। रात ठीक 3 बजे किसी के चलने की आवाज आती थी। दीवारों पर खरोंच के निशान उभर आते थे, और सबसे डरावनी बात, एक आवाज जो सिर्फ एक ही नाम लेती थी, गौरव। हाँ, उस परिवार ने पहले कभी गौरव तिवारी का नाम नहीं सुना था। फिर भी वो आवाज बार बार यही नाम दोहरा रही थी। यही वजह थी कि इस केस को खुद गौरव ने एक्सेप्ट किया। ईएमएफ मीटर स्टेडी था, सब नॉर्मल लग रहा था। तभी अचानक ईएमएफ मीटर तेजी से स्पाइक करने लगा। रिकॉर्डर में एक आवाज कैद हुई, तू यहां नहीं आना चाहिए था। गौरव ने शांत रहते हुए पूछा, तुम कौन हो? अचानक पूरे कमरे की हवा भारी हो गई। गौरव उस फ्लैट में अकेले दाखिल हुए। कैमरा ऑन था। अलमारी के ऊपर एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें सीधे गौरव को घूर रही थीं, और फिर वो हंसने लगी, धीमी, खौफनाक, कांपती हुई हंसी। गौरव कुछ सेकंड के लिए सन्न रह गए, लेकिन फिर भी वो उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे। तभी वो औरत अलमारी से उतरी और सीधे कमरे के आईने में समा गई। आईने के अंदर उसका चेहरा और भी खौफनाक हो गया। वो अपने ही हाथों से अपने शरीर में चाकू घोंप रही थी, और उसी पल एक अदृश्य ताकत गौरव के शरीर के अंदर घुस गई। गौरव को नहीं पता था कि अब उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी है। उस रात के बाद गौरव पहले जैसे नहीं रहे। करीबी दोस्तों के मुताबिक वो ठीक से सो नहीं पाते थे। अचानक खाली कमरे में किसी से बात करने लगते। कई बार कहते, वो मेरे साथ आया है। एक दिन उन्होंने डरते हुए कहा, कुछ एंटिटीज जगह से नहीं, इंसान से अटैच हो जाती हैं। सबसे डरावनी बात, वो एंटिटी उनके दिमाग में आत्महत्या के विचार डाल रही थी। हर रात एक ही आवाज, खत्म कर दे सब। कुछ दिनों बाद गौरव तिवारी अपने ही घर में मृत पाए गए। ऑफिशियल रिपोर्ट ने इसे सुसाइड बताया, लेकिन कमरे में स्ट्रगल के निशान थे। फर्नीचर हिला हुआ था, दरवाजा अंदर से बंद था, और उनके चेहरे पर डर की वो झलक थी जो आम इंसान की नहीं होती। आज तक ये सवाल अनआंसर्ड है। क्या ये सच में आत्महत्या थी, या वो एंटिटी अपना काम पूरा कर चुकी थी? दोस्तों, ऐसी ही और भी डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हॉरर संडे की स्पाइन चिलिंग स्टोरीज।